नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूं। आज का ब्लॉग अभी मैं चालू कर रही हूं। लगभग 12:10 हो चुका है और मेरी बेटी आ चुकी है स्कूल से। और आज ही नए टाइम टेबल से स्कूल जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ चुकी है। तो और बेटा को लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि बिटिया जो है वो अपना इसमें साइकिल में आ जाती है और बेटा को स्कूटी में लेने जाना पड़ता है। तो अभी लेने जाने का समय नहीं हुआ है, हो चुका है, क्योंकि उसका भी 12:20 में छुट्टी होती है। तो अभी मेरे को लेने जाना है और जस्ट मैं पूजा पाठ और अपने हस्बैंड को भेज के ऑफिस तैयार हुई हूँ। तो कंघी भी नहीं की हूँ और जैसे कि तैसे बाल बंधा हुआ है, गीला बाल। तो दोस्तों फिर मैं आगे आप लोगों को अपना ब्लॉग दिखाती हूँ। जब ऐसी बांध के मैं जाऊँगी बाल को बेटा को लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी तैयारी हो रही है स्कूल जाने की। कंघी उंघी करने का समय नहीं था मेरे पास और बिल्कुल स्कार्फ बांधो। और यहाँ पे हो रहा है, मेरे घड़ी में देख सकते हैं आप लोग 12:20 हो रहा है और 12:20 में ही छुट्टी हो जानी है। आज पहला दिन है टाइम टेबल बदलने का। तो बस मैं जल्दी जल्दी चश्मा लगाई और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ग्लव्स पहन सकूं। अभी ग्लव्स और स्कार्फ के बिना बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। 2-3 दिन हो चुका, भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ग्लव्स पहन सकूं। तो मैं जब स्कूल के जाते तक मेरा हाथ इतना जलने लग गया था, लग रहा था कि कोई मेरे हाथ में आग डाल दिया हो। फिर मैं कुछ टाइम वहाँ रुकी। अभी खेल रहा था, इतना गर्मी में 12:30 बजे खेल रहा था वो ग्राउंड में, और बच्चों के साथ साथ बच्चों को गर्मी नहीं मिलती। तो फिर मैं ग्लव्स पहन के फिर वापस घर आई और हम लोग घर वापस आ गए। देख रहे हैं इसका हालत। तो दोस्तों स्कूल से मैं लेके आ गई। स्कूल ज़्यादा दूर तो नहीं है इन लोगों का, लेकिन बैग इतना वजन रहता है कि लेके आना पड़ता है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है घर से। लेके आ गए और उसका थोड़ा सा हालत देखिएगा। ये देखिए आ गया है। आने के बाद ड्रेस उतार के, अपना यूनिफॉर्म उतार के मस्त कूलर में घूम रहा है। तो दोस्तों फिर मैं अब इसको हाथ पैर धुला के, नहा के जाता है वो स्कूल, तो हाथ पैर धुला के उसको जल्दी से भोजन देती हूँ। और मैं खुद करती हूँ, कल का व्रत था तो आज भोजन एक साथ करते हैं, मैं और मेरी बेटी। और हाँ, बेटी और बेटा है ना। कुछ शैतानियाँ मैं दिखा करता हूँ। क्या हुआ? खाना है वो पीछे से ऊपर रखो, इधर अंदर पैक नहीं है। अरे फट जाएगा। हाँ फट जाएगा, नहीं पूर रहा है। और हम लोग का खाना निकल चुका है। अब हम लोग खाना खाने वाले हैं और दोनों बच्चे तो भूख ही लग रहा था। आज टिफ़िन लेके अभी गया था ना बेटा। टिफ़िन क्या है? टिफ़िन कब? आधा बचा नहीं है और आधा रोटी आ देखिए एक चीला लेके गया था, गया। आधा से कम बचा है बता रहा है एक चीला को। और मीठी तो लेके ही नहीं गई थी नाश्ता। और मेरे लिए भी खाना निकल चुका है, भोजन। ये देखिए, और एक खा रहे हैं इन लोग खाना। और यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं किचन साफ़ करूँ। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ और जब उठूँ तो मैं किचन साफ़ करूँ, लेकिन वैसे करने से अगर कहीं नींद पड़ गई, आँख लग गई, तो पता चलता है कि काम करने के लिए लेट हो चुका है। तो मैं बोली जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ किचन भी। और अभी बता रहा था कि मेरा चीला, आधा चीला छोड़ के आया हूँ। पता चला कि मुझे एक टुकड़ा छोटा सा लेके आया है। उसी में मैं हंस रही थी और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कितना बड़ा चीला लेके आया है। और मेरा किचन हो गया क्लीन, क्योंकि बहुत सारा बर्तन था मांजने के लिए और ये अभी जमाई नहीं हूँ, नीचे रखी हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ को झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ भी खाना वाना खाए थे उसको। और हाँ, मैं काम करते करते मेरे को ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल कि आज क्या है ना, मैं टावर में ही अपना कपड़ा सुखाती हूँ और टावर में पानी चूह रहा था, मतलब कपड़े से पानी चूह रहा था। तो मैं साड़ी बाहर रख दी और मैं बच्चे को लेने चली गई। उसके बाद आके खाना खा ली। खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर ली। तब मेरे को याद आया कि मेरा पतला सा साड़ी जो 2 घंटे से बाहर में रह गया था, उससे पानी चूह रहा था, तो मैं यहाँ पे नहीं सुखा पाई। ये
यहाँ पे मैं सुखा देती हूँ। यहाँ पे कपड़ा जो सुखाती हूँ तो पानी टपक रहा था, इससे बाहर रख दी। पूरा अचानक याद आया तो दौड़ते आई। और ये कुछ मैं सिलाई कर रही थी जिसको छोड़ के मैं गई थी अभी को लेने के लिए। और मेरे साथ हमेशा ऐसी होता है कि जब कुछ मैं करना चाहूँ तो कर नहीं पाती हूँ। तो अभी बज रहा है लगभग 1:30। अभी आई हूँ मैं सिलाई करने के लिए। सिलाई क्या करने आई हूँ, अपना जो साड़ी था ना, साड़ी उसको याद करके दौड़ते आई हूँ। तो पता चला कि हाँ मैं सिलाई भी आधा की। और यहाँ पे अपना आधा काम छोड़ के मैं अभी को लेने चली गई थी। कुछ सिलाई था जिसको मैं सिलाई कर रही थी, कुछ कपड़ा था जिसको मैं सिलाई कर रही थी, तो छोड़ के चली गई थी क्योंकि समय हो गया था जाने का। तो मैं छोड़ दी थी और मैं भूल भी गई थी। साथ में साड़ी भी बाहर भूल गई थी। जो इतना गर्मी में एक साड़ी को सूखने में केवल 10 मिनट लगता है टावर में सुखाऊँ तो वो 2 घंटे से बाहर पड़ा हुआ था। तो वो सब दोनों काम कंप्लीट करने लगी और करने के बाद मैं मशीन बंद कर दी क्योंकि वहाँ टावर का ऊंचाई ना लगभग छत बहुत कम है, तो बहुत गर्मी लगती है। तो मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं की। काम तो बहुत सारा है लेकिन काम ज़्यादा नहीं की। और मैं सब कपड़ा वगैरह जो सूख चुका था वो सब कपड़ा को लेके मैं नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद हम लोग हॉल में बिछा लिए दरी। और दरी में खूब लोट के आराम करते हैं हम लोग दोपहर के समय। ये भी गर्मी में बहुत मज़ा आता है हॉल में सोने में। तो बस वही व्यवस्था कर रही हूँ सबके लिए। पिल्लो वगैरह ला रही हूँ और सबको डांट के, दोनों बच्चों को डांट रही हूँ कि इनको अगर ना सुलाया जाए दोपहर को तो ये ना शाम को सोते हैं 5 बजे। तो बस। तो दोस्तों खाना पीना हो गया और किचन साफ़ कर ली। सिलाई भी थोड़ा सा था उसको कर ली। और 1-2 कपड़े सूख गए थे। टावर में ही कपड़ा सुखाई थी, इतना गर्मी पड़ने लग गया है कि टावर में ही कपड़ा सूख गया था, उसको लाई और मोड़ी। और साथ में अब बिछा लिए हम लोग दरी और हॉल में, क्योंकि हॉल में इसलिए दरी बिछाते हैं। आजकल गर्मी के दिन में ना बहुत मज़ा आता है हॉल में सोना। आजकल बेडरूम में हम लोग नहीं सोते, वहाँ है व्यवस्था लेकिन हम लोग नहीं सोते वहाँ। यहाँ बड़ा मज़ा आता है सोने में। तो ये बिछा ली मैं। और आज बच्चों को भी बोल रही हूँ कि आ जाओ थोड़ा देर लेट लेते हैं, और लेटे लेटे कुछ बातें करेंगे या फिर सो जाएंगे। क्योंकि बाकी दिन तो बिटिया रानी मेरी 1:30 बजे स्कूल से आती थी ठीक दोपहर के समय, और बेटा को 2:30 बजे लेने जाती थी मैं। तो दोपहर भर तो हम लोग आराम ही नहीं करते थे। वहाँ से आने के बाद खाना दो, खिलाओ, किचन साफ़ करो, बस यही चलता था। लेकिन आज हो गया है आराम का समय, क्योंकि अब हो गया टाइम टेबल बदल चुका है। गर्मी बढ़ गई है, अब भीषण गर्मी पड़ने लग गई है। तो आज आराम करने का समय है। तो ये लेटने के लिए मैं बीच में ही हमेशा, या भोजन करना हो या फिर लेटना हो, दोनों के बीच में ही लेटती हूँ। और ये देखिए मेरे पति देव कल का क्या लेके आए हैं। ये है मच्छरदानी, क्योंकि अब हम लोग बेडरूम को छोड़ के यहीं पे सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेके आए हैं कि मच्छर ना काटे करके। तो दोस्तों यहाँ पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ और अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।